कार्यक्रम किसान वाणी सुनने सब दगड़न के मैं प्रमोद पांडे। नमस्कार दगड़ियों, जब हमार यो किसान वाणी कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियों, जब हम बात करनू पानी की तो हमारे पर्वतीय कृषि लीजिए पानी बहुत जरूरी है। और यहाँ हमारी जो कृषि है अधिकांश जो है वो वर्षा पर आधारित है। अगर बारिश भले गई तो कृषि कार्य हमारे फसल भल होने की संभावना रहूँ, और अगर बारिश भल लगल नहीं भई तो यहाँ हमार जो फसल है वी खराब होने ले संभावना रहूँ। तो हमन के चाहे कि हम अपन कृषि के भल लगल उमें जोला फसल हम लगूँ वीकली जी उचित जल प्रबंधन है व्यवस्था हम करूँ। दगड़ियों, उचित जल प्रबंधन की जब बात हूँ तो आज तो अनेक सिंचाई प्रणाली चल रही। जैसे एक सिंचाई प्रणाली से टपक सिंचाई प्रणाली, वो हम बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली लगूँ ये जाल जग हमारे खेतन में बीजा और पौधन के पानी मिलना रू एक जलन में पानी जा यो जो है एक द्वारा पानी कमी जो हम बोलो एक तो ये एक जड़ में पानी पूजो पानी कमी के हम दूर कर सकूँ। और एक सिंचाई हूँ मलिबड़ी आप लोग नल देख रहे हैं कि मलिबड़ी पानी जाल जब बिछी जा और उमा में फिर पानी छोड़ी जा और वो पानी मलिबड़ी फिर हम जबत ला जरूरत हूँ सिंचाई करने तो वह दो पानी मलिबड़ी हम चल दुलो तो वो पानी धीरे धीरे कभी फवारक रूप में हमारे खेतन में पहुँच जा। लेकिन दगड़ियों, पानी जब होलो तब तो हम चलूँ तो यह लीजिए हमन के पानी व्यवस्था तो करना पड़ेगी। तो यह लीजिए आज हम की करूँ जो हमारे खाल जाग छे ढलान वाल जो हमारे खेत चल अधिकांश हमारे जो पर्वतीय कृषि है वहाँ ढलान वाल खेत नहीं तो ढलान वाल खेतन में हम जबत ले बारिश हो हम एक खाल बढ़ लियो, यानी कि हम एक नन जो डिग्गी बढ़ लियो और उमें जब बारिश होली उभत पानी इकट्ठे होल और वो पानी हमारे जो सीर छन धार छन वो पानी वाले पूजल वाले पानी बढ़ल और वो पानी हम अपन खेतन में सिंचाई ले कर सकूँ। तो हम कुछ मात्रा में अपन सिंचाई परेशानी के हम दूर कर सकूँ। तो दगड़ियों, हम आप लोगों ने उनकी आप लोग ले पानी व्यवस्था करो और जो हमन के अपनों पड़ल कि धीरे धीरे आज हम देखने लग गए कि पानी कमी दिन प्रतिदिन बढ़ने जा रहे हैं। अब उस बारिश से सुनने हैं अब जस की पली बटी हुई हम हमारे यहाँ सझड़ पड़ पझड़ पड़ 3 दिनों में लगातार बारिश हो जाची और सिर फूट जाची हम दीवार में बटी लगातार पानी निकल छी। अब उस बारिश तो होने अब बारिश होली तो फिर बहुत तेज बारिश हो तो यह लीजिए जरूरी है कि हम व्यवस्था कर भी धरूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहूँ कि पानी व्यवस्था जो उपाय हमका संभव है सो उपाय हमके अपनों चाहिए। तो यो छी आप लोगों पर जल प्रबंधन पर बातचीत। और दगड़ियों, आज यानी कि 25 सितंबर 2025 हूँ अलमर जिला के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की देखरेख में धानक फसल क्रॉप कटिंग यानी कि कटाई कार्य तहसील सुमेश्वरा ग्राम धुना में करी वो। इस दौरान जिलाधिकारी खेतों में जब ये स्वयं फसल कटाई करी और किसानों थे संवाद ल करो उन्हें समस्याओं एवं सुझावों के जानो। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न फसलों क्रॉप कटिंग और प्रयोग राजस्व विभाग कृषि सांख्यिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप करी जा। यो क्रॉप कटिंग प्रयोगों प्राप्त उत्पादनक आंकड़ों प्रयोग उत्पादनक अनुमान लगाना उत्पादकता गणना करना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावों भुगतान करे जाने में हूँ। इन आंकड़ों कृषकों के लिए नीतियों एवं कार्य योजनाओं के निर्माण में सरकार अन्य संबंधित संगठनों की सहायता मिले। क्रॉप कटिंग प्रयोग अंतर्गत चयनित खेतों में 50 या 5 गुणा 6 बराबर 30 वर्ग मीटर प्रयोगात्मक द्विप्लॉट बढ़ेगी। इन प्लॉटों में धानक पौधों के काटबेर मड़ाई उपरांत अनाज प्राप्त करेगो, जो कि क्रमशः पहल प्लॉट में 8.3 किलोग्राम एवं द्वितीय प्लॉट में 9.4 किलोग्राम धान तोलेगो। यो अवसर पर जिलाधिकारी किसानों हौसला अफजाई करते हुए उन्हें द्वारा उत्पादित करी जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उन्होंने कहा कि किसानों के आत्मनिर्भर बनाने दिशा में आधुनिक
जैविक खेती करने लीजिए संबंधित विभागों द्वारा कई कार्यक्रम चलाई जानी। एक लीजिए संबंधित विभागों द्वारा कृषकों के गुणवत्ता युक्त बीज एवं उचित प्रशिक्षण ले उपलब्ध करे जानो। उन सभी कृषकों के एक लीजिए ज़्यादा है ज़्यादा लाभ लेना हूँ को, ताकि किसानों की आर्थिकी मजबूत होने के साथ है वो और ले आत्मनिर्भर है सको। जो दौरान किसानों जंगली जानवरों एवं पेयजल समस्या बटिक जिलाधिकारी के अवगत करा, जहाँ पर जिलाधिकारी समस्याओं के सुनते हुए उन्हें निराकरण हेतु आश्वासन ले दे। और जो तो यो अवसर पर वहाँ अपर सांख्यिकी अधिकारी ले छी और तहसीलदार ले छी और राजस्व उप निरीक्षक ले छी और जो ग्राम प्रधान सहित राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग अधिकारी ले वहाँ उपस्थित छी। तो यो तो छी आप लोगों ने बातचीत, और अब कार्यक्रम में आगे सुनो प्रभावित हो गई हुई यो लोकगीत। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया जय हो माँ तेरी महिमा छुन्यारी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया।
से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और दगड़ियों कार्यक्रम में आगे सुनो दुनागिरी मूल उत्पादन और विशेषताएं विषय पर किशोर कुमार नयाल दगड़ करेंगे प्रमोद पांडे बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारा आकाशवाणी हमारा स्टूडियो में रही श्री किशोर कुमार नयाल जी, जो कि ग्राम फलटा, पोस्ट ऑफिस झुबुल चौरा, तहसील सोमेश्वर, जिला अलमाड़ा गुरुड़ी छन। यो एक काश्तकार छन। इन दगड़ हम बातचीत करूं दुनागिरी मूल और वीक विशेषताओं पर। तो नयाल जी, सुनने पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा के स्टूडियो में। धन्यवाद। नयाल जी, तुम हमके बताओ कि हम कुनो दुनागिरी मूल तो यह एक आखिर पहचान की छे, असली पहचान। देखो, दुनागिरी मूल जो छू हम दुनागिरी में जो छू काश्तकार वो प्लॉट एरिया में छू दुनागिरी, जहाँ प्लॉट एरिया लोगों पा वहाँ जमीन बहुत छू और वहाँ लोगों बड़ा अथक परिश्रम कर भी ये दुनागिरी मूल रिसर्च कर भी पैद करो। आज जो छू वो दुनागिरी मूल करीब हमारे पहाड़ क्षेत्र में सब जगह फैले पहुँचो। वीक हमला जो छिन शौकीन छिन वो दुनागिरी मूल के हमूल आप कोशिश कर बेर उगो हमूल और प्रयत्न कर बेर कुछ उगो नया रंग रूप दिबेर हमला आप क्षेत्र में उगनू। और दुनागिरी मूल यशु जब हम उगो मार्केट में ले जानू तो दुनागिरी मूल उस पर ग्राहक और लोग ऊपर जो सु बहुत चॉइस करनी। दुनागिरी मूल करीब एक रेट मार्केट में बहुत बढ़िया मिलनी। जब हमको पैद कर मार्केट में ले जानू तो वो करीब 40 रुपये है तली भी रेट न्यून 40 है, ऑफ सीजन में भी 50-60 रुपये भी कीमत मिल जाए। अच्छा। और 40 है तली तो वो मूल बिचाने है वीक आकर्षण वीक रंग रूप उगु देख बे जो आदमी मतलब मूल शौकीन और परिवार वाला हो जो उगु जरूर खरीद बे ले चल। और वो मूल टिकाऊ बहुत बढ़िया छू। और हम यहाँ जो हुनी ये जाड़ों के सीजन या अशोच कार्तिक ये बात जो हूँ लोग वी ख्वैल बड़ूनी लोग उगु शोनी ले और उगु गड्ढे में खिद बेरो काफी लंबे टाइम तक भी इस्तेमाल लगन ये भी काम टिल्यू महोदय यसु कि आज हमको जरूरत छू जो हमको चीज ए फिर मिल जाए हमको मूल मान ली जाए मार्केट में हमको मुँह मिल जाए सोच हमूल देखन बोई कि ये कभत करने बीज उपलब्ध हूँ या ये बीज कभत करने बढ़ाई जा। हमेशा मैं हर किसान लोगों को ये निवेदन करनू उनको कई लोग कोई बढ़िया वाला बीज अगर प्राप्त करनी तो उन लोगों जो वो बीज के आगे ले लीजिए फर्दर अगर भविष्य में वो बीज के पैद करने लीजिए ये कोशिश करना चाहिए। तो यह लीजिए हम जो ये दुनगिरी मुँह जो छू कार्तिका मुँह जो कोनो हम कार्तिका महीना जो मुँह वो मुँह हम बीज बढ़ू वो मुँह हम जो छू बढ़िया संरक्षित कर भेर उगो ट्रीटमेंट कर भेर उगो भल मोह वाल खाद वाल जगह मुँह रोप भेर उगो जो छू फिर विवाद जो छू पा माँ फागुन चैत बैसाख जले। और इसके बहुत सारे हमारी इस फसल छन जो विलुप्ति का गार में छन। इसके एक फसल से कौन तो आप लोगों चा कौन हम कौनी झुंगरा मादिला ये हम पहाड़ के जो मुख्य फसल छन। हमारे बुजुर्ग लोग आज ये होगो आज समय कुछ दोहर तरह लगो। अब हम पहाड़ में जो ये कौनी झुंगरा ये मांस भट्ट इ पर लोगों बिल्कुल ध्यान नहीं देने। और जो कि हमारे बिल्कुल कल्चरल छो हमारे बिल्कुल नेचुरल जो हमारे पहाड़ फसल छो मुख्य फसल छो। और ये पहाड़ा फसल जो और पहाड़ जो हम पहली का बुढ़ बैठ छी जो करीब 100 साल 90 साल 80 साल तक जो जीवन रुचि वो ये कौड़ी भट्ट मादिरा और जोर उनको खबेर उन लोगों की लाइफ हुई। आज जो छू आज हम जो ये सब बाजारों मिक्सर के खानी और बिल्कुल इसमें जो पूरा धोखा छू इमें जो आदू है भी ज़्यादा जो केमिकल छू। तो ये लीजिए मैं लोगों निवेदन छू कि
अब वो गाँव में ये चीज़ों प्रयोग करो, ये चीज़ों को बो, और कम से कम तुम अगर बिक्री भी लीजिए नहीं होना चाहिए, आप खान में आप तबले पैद करो। बिल्कुल सही बात आप अब वो परिवार खान में आप तबले पैद करो। तबला पैदा तो ये लीजिए हम बोलते नहीं, आप कब बताए ये स्मॉग लागो तो हम लोगों को नहीं आओ, हम लोग वहाँ कुछ लोग हमारे साथी लोग ये काम करनी, हम तुमको दिखो ना हम कशी करनो, और हमूल पब्लिकली जी ये सारे संसाधन हमूल वी लीजिए पूरा जोड़ जंतर कर रही। हमूल आप सरकार जहाँ जहाँ मदद दिया, हमूल थ्रेसर जोड़ दी, हमूल जो पॉली हाउस लग रही, हमूल पानी टैंक लग रही, ये सरकार जमे जमे मदद करे। सरकार हमें विशेष निवेदन ये कि कुछ जो गौचिन जहाँ जंगली जानवरों अटैक ज़्यादा छू, वो गाँव में जो कुछ तार बाड़ लगे भी किसानों को मतलब वो भल फैसिलिटी दे सकें, और किसानों को जो उनको उत्साह उनको थोड़ा उमंग आल की सरकार भी दे रहा, तब हमें खेत बच सकें ताजू, न तो खेत बचन पहाड़ में बहुत कठिन छुआ। बिल्कुल सही बात हूँ। अच्छा अब कहो कि खाद न अब ये दुनागिरी मूलक हम जत्ती ज़्यादातर बात करने आई थी हमारा आज विषय हुई है, तो इमा खाद को डाल छा इमा खाद देखो हम खाद प्रयोग करनू गोबर खाद की हमारे यहाँ क्यों चीज पहली बेटी हम बुढ़ बाड़ी हम बोला खुद अपने इस बाजू को हम बोले देख रखो बोले किसान छी, तो पहली बेटी ये बाजा पतेल जंगलों में जो बाज पत्ते झड़ जानी वो पतेलों को ल्यूनी भाई हम बुढ़ बाड़ी वो पतेलों को गोरबसा में कुछ दिन विषय भेर उनमें थोड़ा गोंद गोबर जब लग जा ये बाद उनको हम ये जाकर जम कर देनी भाई जम कर देनी भाई जब ये बाद पहली बेटी हम लोगों को हम पहाड़ में जो पिट हिट नहीं पड़ोसी, अब कुछ सरकार ने फैसिलिटी दी भेर अब वो पिट हिट हम पाते हैं यार, लेकिन तो उनको तुम कुछ दिन में वो 5-6 महीने में तुम बिल्कुल एकदम खाद तैयार है, बढ़िया खाद फर्स्ट क्लास होगा, तुम गड्ढों में करो और भी पानी हंडी जानी हो चाहिए, पानी पे बचो पड़ो लोग, पानी तुमको खाद के खुद देना पड़ो। सही बात जो गड्ढे वाले में छो उमा हमको खुद पानी देना पड़ो, उमा नेचुरल पानी के रोकना पड़ो, नहीं तो वो पानी भरी जालो गड्ढे। तो ये लीजिए जब तुमको कुछ दिन रोकला जब वो बहुत बढ़िया खाद में मिले, हम जो मूल्य में जब तुम खाद खितला उदू मूल्य और बढ़िया और उदू जल्दी हल और उदू उमा कोमलता हल। बिल्कुल सही बात को मूल में तुमको उदू मतलब वो आकर्षण आलो और स्वाद दूर बढ़ी बिल्कुल तुमको लोकल बिल्कुल एकदम कोमल, तुम मन को उसी का खा करो। अच्छा दुनकर वाले मुंह में मिले इसमें जाड़नी हूँ नंबर 1। अच्छा जो और हम यहाँ मूल हूँ उमें बहुत जाड़ होनी झगड़ा टाइपा को उमूल समझो टाइट छो, इमें तुमको कती ये मूल में तुमको खाली 2-3 खाली जाड़ देखा और मुँह देखा तो बिल्कुल फूल तो बाद में तो बिल्कुल माट के छोड़ पे माते जा दुनागिरी मूल। तो इमें मिल एक कुछ परीक्षण कर मेरे पास ये 2 टाइप बोला तुम कहला जब मेरी वीडियो में मेरे पास हुई उस मूले तो मैं तुमको दिखा सकूँ वो देखूँ मैं तुमको मैं तुम मैं अगर उन्नी गला उसी देख सकता तो यह हूँ दुनागिरी मूल गाने। तो इगे हम जो अपना हाथल बीज बढ़ो और अपना घर खाद खेतन कोई किस्म खाद नहीं खेतन, तो वी बाल हम जो वैसे के में हम उन्होंने तक हमारा संपर्क लेकिन संपर्क जो उन्होंने हम निवेदन जो हमारे ती बगल में जो विवेकानंद छू, लेकिन इनो काम जो बहुत ये अपना केंद्र पे दीजिए करना जहाँ हमारे खेत छू जहाँ हमारे प्रैक्टिकल में जगह जहाँ हमको ये शिखर सकनी उस जगह में बिल्कुल नहीं हूँ, यहाँ अगर कपतल निमंत्रण का लाज हुआ हमको अफवाह बोलो नहीं, अब वह हम कहीं नहीं कर सकते। और ये बात अगर ये वैज्ञानिक लोग हम यहाँ भी बता कि इस खेत में ये खेत में इसी करो, ये खेत में इसी लाइन लगाओ, इमें इसी पानी करो, तो हम प्रैक्टिकल में सीख और दोहर जो हमारे किसान जो ये तो पढ़ी लिखी तो है और ये पाई टेक्निक और ये उपकरण तो छैन है हम पास भी कहन कोटाओ या दाथुल जल हम वो हिसाब हम खेत करनू ये लीजिए हमको बहुत ज़्यादा लाभ खेती नहीं हूँ और बाकी लोग तो सारे उपकरण अपने अनुभव आधार पर आप लोग खेत कर हम अपने अनुभव आपको खेत कर जबकि आपको इस बहुत बूढ़ी बाड़ी की देख परंपरा आपको खेती की चलो नहीं। बिल्कुल। तो नया जो सरकार योजना चलनी सरकार द्वारा हमारे लीजिए उन्होंने लाभ उठू छा जस किसान सम्मान निधि छे और फसल बीमा योजना करा रहे की फसल बीमा योजना कर रहे तो फसल बीमा योजना कतु नाली कर रहा हो मिल जाते तो नहीं करो 5 नाली मुझे करो रही जो सब्जी अब्जी जिसमें हम ये कर मुझे करो रही धान हान वाल में अब कराना पड़ेगा सब। अच्छा और किसान क्रेडिट कार्ड ले रहा हो अच्छा। और तुम्हारे ये के अलावा तुम्हारा माछ पालना टैंक वगैरह के लग रहा हो? बिल्कुल माछ पालना टैंक कतु माछ है मेरे पास माछ करीब वाल 30 बाई 30 फीट लंबा है और वो वाला टैंक मेरे पास सीमेंट वाल तो माछ पायरी माछ करीब
300-400 पीस छिन माछन माछिन। चलो बढ़िया सी, यानी कि सरकारी योजना लाभ तू हाँ, ढूंढो छा। सरकार तो में नया जो अब चलते चलते तो हमारे जो और सुनने वाले श्रोता छन उन तक क्या कौन चाला? मैं विशेषकर अब श्रोता और जनपद अल्मोड़ावासी हमारे जदुगला काश्तकार छिन और उन्होंने में निवेदन छू कि काश्तकारी में बहुत एक जॉब समझो या एक अपन वसूल समझो। दोहर ये आज देखो हमारी इस बाजू जो जमीन जाग छू हम लोगों को जो छू आज छोड़बे जानी तो उमा हमको के ज़्यादा फैदुनी नहीं। जब हम अब मातृभूमि के बचून हमारी जी सब वो भी उपलब्धि हो कि हम अब मातृभूमि के बचे बेर अपने घर में अब रोजी रोटी पैद करने तो हम कह लीजिए वजन नहीं बढ़न। बिल्कुल हम कह दूसर जग जब हमको कोई किस्म डिस्टर्ब नहीं है तो हम अब घर में अब इस बाजू नाम बचे बेर इस बाजू सम्मान बचे बेर अब मातृभूमि में वह अब रटांगे पैद कर बे वह हम बढ़िया नेचुरल जो छू ऑर्गेनिक माल खबेर हम जौन ढूंढ छू। मेरे सब लोगों निवेदन ये छू कि आओ पहाड़ में आओ कुछ करो ये बात जो छू उन्नति करो और सब हम मिल भी कर लो जो हमको ज़्यादा फायदा फायदा हम यकले खेत करनी उमा भी हो मैं बगल वाल में जो छू व्हील बंजर कर रहा और मेरा आवाज़ छू तो वो बंजर में जो उजाड़ जिन वो तो आवाद में आल फिर तो ये लीजिए मैं मैं भैला आवाज़ हलो जब दोहर भैगला आवाज़ हलो जब हमको जो छू हमार तो उन्नति होली होली हमार क्षेत्र उन्नति सब होल कदने मी गाँव होल कदने वो गाँव होल तो हमार पहली हो बिल्कुल सही बात जनशक्ति और हमार जो छू संघीय शक्ति में जो छू ताकत छू बिल्कुल हम संघ में कर लो जब सबको बढ़िया मिला। बिल्कुल सही बात पहुँचा तुम नयाल जी। तो नयाल जी तुम हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में अच्छा यह लीजिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों वाला आप लोग दुनागिरी मूल और उत्पादन और विशेषता विषय पर किशोर कुमार नयाल दगड़ा करिए प्रमोद पांडे की बातचीत सुनी और अब कार्यक्रम में आगे सुनू पॉली हाउस में नर्सरी प्रबंधन विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र गेना एचोली पिथौरागढ़ वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा दगड़ा करिए प्रमोद कुमार पांडे यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा से जो कि कृषि विज्ञान केंद्र गेना एचोली पिथौरागढ़ में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में नर्सरी प्रबंधन पर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पॉली हाउस में नर्सरी अगर हम उगाना चाहें तो हम किस प्रकार उगा सकते हैं? जैसे कि किसान भाइयों को या कोई भी जो बिजनेस कर रहा है या किसी ने छोटा सा फार्म खोला है और नर्सरी उत्पादन कर रहा है तो नर्सरी में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें उसका प्रबंधन करना है जिससे कीट बीमारी कोई भी रोग हमारी पौधों को न लगे। हमें शुरुआत से ही कुछ ऐसी सत्य क्रियाएं हैं जो करनी होती हैं जिससे हमें स्वस्थ पौधे प्राप्त हों जी। इसके लिए हमें सबसे पहले खेत की तैयारी करते समय मृदा का उपचार करना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। मृदा का उपचार करने से हमें 2-3 चीजों का फायदा होता है। एक तो जो मृदा में बीमारियां होंगी पिछली फसल लगी होगी या पिछले जो हमने उत्पादन किया होगा उसकी जो बीमारियां होंगी वो खत्म हो जाती हैं। क्या जो उसमें कीट होंगे कीटाणु होंगे जो पौधे को नुकसान करेंगे वो कम हो जाते हैं। क्या अंडे होंगे बच्चे होंगे सारे नष्ट हो जाते हैं। इसमें हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि पहले हमें सबसे पहले मृदा का एक तो जांच करवा देनी चाहिए मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व अधिक है और कौन से कम है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग या उसके ही हिसाब से हम लोग जो हमारे पास जो भी पोषक तत्व उपलब्ध हैं मृदा में उसके अतिरिक्त जो कम है उनको हम पौधों को दे सकें। ये मृदा का उपचार करना। मृदा का उपचार करने के लिए जैसा कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है प्राकृतिक तरीका जिसमें हमें प्राकृतिक संसाधनों को से हम मृदा का उपचार करते हैं। जिसमें दस पानी बरमास्त्र और इंद्रास्त्र ये 3 चीजें होती हैं जो जिनका मुख्य इसमें रोल है मुख्य भूमिका है जिसके कारण हम लोग इसको मृदा की जांच करें मृदा का हम उपचार करें। हाँ जी। दूसरा होता है जैविक विधि। जैविक विधि में हमारे पास नीम की खली होती है का ऑयल होता है छोडोमोनास होता है ट्राइकोडर्मा होता है। एक पन्ना का पंत बायो एजेंट 3 है जिसमें छोडोमोनास और ट्राइकोडर्मा दोनों उपलब्ध हैं। इससे भी हम जब हम मृदा की तैयारी करते हैं हम खेत में नर्सरी की उस समय हम खेत में डाल देते हैं और इनको चाहे हम प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं या हम जैविक विधि से कर रहे हैं चाहे हम रासायनिक विधि से कर रहे हैं। उपचार करने के बाद अगर हम पॉली हाउस के अंदर हम उपचार कर रहे हैं तो पॉली हाउस को हम 1 से 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे जी कम से कम 24 घंटे रखें ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में रख सकते हैं। उतने
टाइम तक हमने पॉली हाउस को बंद कर देना है, जी। जिससे मृदा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जो नर्सरी प्रबंधन पॉली हाउस के अंदर कर रहे हैं, हाँ जी जी, उसमें कितना अंतर है और जो हम बाहर कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है? हाँ मैं उसमें भी आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि उपचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मृदा के साथ साथ पॉली हाउस का भी उपचार हो जाता है। पॉली हाउस में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं, माइट्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, झुलसा बहुत जल्दी से लग जाता है, डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आ जाती है, जैसे शिमला मिर्च वगैरह लगा दें, पत्ता गोभी की लोग क्यारियां डालती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इन सब से बचने के लिए उपचार जरूरी है। रासायनिक विधि में भी हम लोग एक M45 आता है, जी। बेविस्टीन आता है, ठीक है, फॉर्मेलिन से लोग ट्रीट करते हैं, इमिडा है, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिससे हम करते हैं। पर हम अधिकतर किसानों को यही सुझाव देते हैं कि वो प्राकृतिक और जैविक विधि में खेती करें और इन्हीं से उपचार करें। खेती जो भी अपना पॉली हाउस है, ये अपनी नर्सरी है, स्वस्थ पौधे प्राप्त हो। अब आपने कहा है कि जो हम पौधे नर्सरी में उगाते हैं या जो हम बाहर खुले खेत में उगाते हैं, उनमें अंतर क्या है? तो उनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि जो हम उसमें पॉली हाउस में उगाते हैं पौधे, जी, पॉली हाउस में उगाने वाले पौधों को हमारा एक मतलब जो वातावरण है उसको हम कंट्रोल रखते हैं। जी, ठीक है, उसमें हम तापमान भी बड़ा मिलता है, आर्द्रता भी हम बढ़ा सकते हैं। जी, प्लांटिंग पौधे को उगने के लिए जो संसाधन चाहिए प्रकृति से, उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। कितने दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं? देखो वो किस्म के आधार पे निर्भर करता है। जैसे गोभी के हैं, इनके हमारे पास 15 से 20 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। अभी हम रबी की बात करेंगे तो रबी में जितनी भी हमारे पास गोभी वर्गीय फसलें हैं, इनकी हम नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारा 15 से 20 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है पॉली हाउस के अंदर। अच्छा। और जो हम खुले खेत में करते हैं उसमें 1 महीना लग जाता है। जी, थोड़ा हमें देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है खुले खेत में। बिल्कुल बिल्कुल। खुले खेत में जंगली जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, या कहीं पर अचानक से बारिश हो गई, तो बहुत सारे नुकसान हैं जो हो जाते हैं, जो पॉली हाउस में हम इन नुकसानों से बच सकते हैं। आपने बात करी प्रजाति की, पॉली हाउस में कौन कौन सी प्रजातियां हम लगाएं? जैसे गोभी की कौन सी लगाएं? देखो, जैसे हम अभी बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है हमारे पास, तो पर्वतीय क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारी कंडीशन अच्छी होती हैं जिनमें हमारे पास कुछ जैसे गोभी की हमने लगा दी, वरुण की लगा दी है, ताकि सीड के हमारे पास होते हैं, F1 हाइब्रिड होते हैं। इस तरीके से कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो किसी स्थान के लिए तो बहुत अच्छे उत्पादन करते हैं, तो दूसरे स्थान में उतना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होता है कि हम जो पर्वतीय क्षेत्र की हैं, जैसे हमारे पास विवेकानंद की बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारी अच्छी किस्में हैं, उत्पादन भी हम कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक है, किसानों के लिए भी है। अधिकतर किसानों की कईयों की मांग ये रहती है कि जैसे गोभी में आते हैं, तो गोभी में पहले तो अधिकतर किसान ये मांगते थे कि जिसका उत्पादन ज्यादा हो, बड़ा पत्ता गोभी बने। जी। अब डॉक्टर साहब, बात आती है कि पॉली हाउस के अंदर हम बात कर रहे हैं जैसे रबी की, कौन कौन से नर्सरी उगा सकते हैं? देखो, हमारे पास क्या है कि अभी हमारे पास खरीफ का मौसम खत्म हो रहा है। बिल्कुल। धान की हमारे पास कटाई हो गई है, मंडुआ झंगोरा इनकी कटाई चल रही है, रामदाना है, चौलाई, चूहा जिसको हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं, इनका हमारे पास वो हमारा हार्वेस्टिंग चल रहा है। हमारे पास जैसे ही खेत खाली होता है तो हमें उसमें अगर हम सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है हमारे पास कि अगर हमने पॉली हाउस में पौध तैयार किए, हमारे पास एक तो क्या होगा, वो समय बच जाता है, हमारे पास खेत ज्यादा दिन खाली नहीं रहते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि हमें 15 सितंबर के बाद एक तो नर्सरी तैयार कर देनी चाहिए, ताकि हमारे पास अक्टूबर में फर्स्ट वीक में हम लोग जैसे हमारे पास खेत खाली होता है, हमने खेत की तैयारी करके उसमें हम पौधे लगा। हमारे पास हम बाजार में आने से पहले, दूसरे लोगों की सब्जियां आने से पहले हमारे पास अगर अगेती फसल तैयार हो जाती है या हमें अगेती फसल मिल जाती है तो उसका दाम भी अच्छा मिलता है। अब बाजार में 2 ही सब्जियों के दाम ज्यादा मिलते हैं, या तो फिर वो अगेती हो या पछेती हो। जो सामान्य किस्म की फसलें हैं उनका हमें दाम नहीं मिल पाता है। सब लाई, जैसे अब ये लाई का सीजन हो रहा है, पालक हो रहा है, मेथी हो रही है, इसको भी क्या हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं? देखो, 2 चीजें हैं हमारे पास। अगर पत्ते के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां उगा रहे हैं तो हम इनको पॉली हाउस में उगा सकते हैं, पर अगर हम बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो क्योंकि ये पॉली हाउस में ज्यादा समय ले लेंगे, अगर हम बीज उत्पादन करते हैं तो हमें इनको ओपन खेत में लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है, ठीक है। पर अगर हम पत्तेदार सब्जियां बेच रहे हैं, चाहे पालक हो, मेथी हो, राई हो या धनिया है, तो इनको हम पॉली हाउस में उगा के जल्दी उत्पादन देख के हम मार्केट में जल्दी इनको करवा सकते हैं।
जी, अब डॉक्टर साहब आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमें दी। अब आप चलते-चलते हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी कोई फसल उगाते हो या उगाने के लिए आप तैयार हो, तो उससे पहले आप किसी भी अपने नजदीकी कृषि वैज्ञानिक, चाहे वो कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी, तो वहाँ पर किसी न किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके आप अपने फसलों को अच्छे से उगाने के लिए, उनको कीट, बीमारी, रोगों से बचाने के लिए पहले उनसे संपर्क कर लें। और कुछ नई किस्में चलती हैं जी, ठीक है, उनका आपको ज्ञान हो सके, ठीक है, तो इसलिए जरूर संपर्क करें। और वो कई बार क्या होता है कि कई किसान ये करेंगे साहब सीजन अब चले गया, अब लगाना बेकार है, तो उनके लिए ये है कि कुछ हमारे पास 25 किस्में भी होती हैं, आप उनको भी उगा सकते हैं। तो आप जितने भी हमारे श्रोता हैं, किसान भाई हैं, वो हमेशा संपर्क में रहें कृषि वैज्ञानिकों के। जी। साहब आपने हमें पॉली हाउस में नर्सरी प्रबंधन विषय पे इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उदगड़ीवाला बुलंद पॉली हाउस में नर्सरी प्रबंधन विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र गेनाया चोली पिथौरागढ़ वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा दगड़ करी यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता सुनी। और अब बखत हो आज किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न करना। हमारे यो किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो एल मका आज्ञा दियो, भोलू फिर मुलाकात हुई, तब तक लीजिए नमस्कार।